एक पिता ने पहले तो अपनी बेटी से शादी की और फिर सुहागरात मनाने के बाद बेटी की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के एक इलाके की। बिहार के एक इलाके के एक गाँव में महेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहा करता है, जिसकी उम्र है 42 साल। आज से 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन अब फिलहाल उसकी पत्नी घर छोड़कर भाग चुकी है किसी और के साथ। अब वह घर में अकेला रहता है, न ही उसकी कोई औलाद है। अब वह दोस्तों तन्हा इधर उधर घूमता रहता है। वह चाहता है कि मैं भी किसी न किसी से शादी कर लूं और अपने घर को बसाऊं। तभी उसकी मुलाकात एक विधवा महिला से होती है, जिसका नाम होता है फूलन देवी, जिसकी उम्र होती है 45 साल। और उस विधवा महिला फूलन देवी को एक 21 साल की बेटी भी थी। उस विधवा महिला फूलन देवी का भी दुनिया में कोई नहीं है और उस महेश्वर का भी इस दुनिया में फिलहाल कोई नहीं है। महेश्वर उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हारा भी कोई नहीं, मेरा भी कोई नहीं, क्यों ना हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें और तुम्हारी बेटी को मैं अपनी बेटी बनाकर रखूँगा, इसकी अच्छे से परवरिश करूँगा। दोस्तों, फूलन देवी महेश्वर की बातों में आ जाती है और फिर उससे शादी करके उसके घर आ जाती है। अब महेश्वर के घर में उसकी नई पत्नी फूलन देवी और उस नई पत्नी की बेटी, जिसकी उम्र 21 साल है, वो तीनों वहाँ पर रहा करते हैं। दोस्तों, समय अच्छे से गुजर रहा होता है। महेश्वर बहुत खुश है, उसको नई पत्नी, नया जीवन साथी मिल चुका है। समय गुजरते गुजरते अब क्या होता है, फूलन देवी बीमार पड़ जाती है और बीमार इतनी ज़्यादा पड़ जाती है कि उसकी बीमारी के कारण मौत हो जाती है। अब महेश्वर की जो नई पत्नी थी वह भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब वह उदास सा था, लेकिन घर में उस नई पत्नी की बेटी 21 साल की रहा करती थी। उस घर के अंदर महेश्वर और उसकी जो नई बेटी थी वह रहा करती थी। अब दोस्तों, महेश्वर को तन्हाइयाँ काटती हैं तो वह उस 21 साल की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग बनाने की कोशिश करने लगता है, उसे गंदे तरीके से छूने लगता है। और वह जो बेटी थी वह उसका विरोध करती है, लेकिन उसके बाद महेश्वर ये कहता है कि अगर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा तो तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा कोई नहीं है इस दुनिया में। उसके बाद दोस्तों, महेश्वर अपनी नई पत्नी की बेटी के साथ संबंध बनाने में कामयाब हो जाता है। उसको बहला फुसलाकर उसके साथ संबंध बनाता है। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है। महेश्वर अपनी नई पत्नी की बेटी के साथ रोज़ रोज़ संबंध बनाता है और नई पत्नी की जो बेटी थी वह 21 साल की लड़की थी, वह उसका विरोध करती थी, लेकिन वह फिर बाद में ये कहता था कि तू जाएगी कहाँ, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। दोस्तों, कुछ समय गुजरने के बाद अब महेश्वर अपनी उस बेटी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहेंगे। दोस्तों, वह दोनों बाप बेटी घर के ही अंदर शादी कर लेते हैं और शादी होने के बाद वह पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और इस बात की खबर पड़ोसियों में किसी को नहीं लगती है। दोस्तों, वह जो लड़की होती है वह परेशान हो जाती है, क्योंकि एज का बहुत डिफरेंस था। परेशान हो जाती है, वह उसका पीछा छोड़ना चाहती है। अब वह उससे लड़ाई झगड़ा करके पड़ोस में ही एक किराए का घर लेती है और वहाँ पर रहने लगती है। अब दोस्तों, महेश्वर जो होता है उसको लगता है कि उसकी जो नई पत्नी है, यानी कि जो बेटी थी, उसका किसी न किसी के साथ अफेयर है, इसीलिए वह उसे छोड़कर यहाँ से गई है। वह गुस्से से लाल हो जाता है। वह एक देसी कट्टा निकालता है और अपनी बेटी के कमरे पर पहुँच जाता है, यानी कि अब तो पत्नी बन चुकी थी। और जैसे वह दरवाज़ा खोलती है, सीधा उसके सर में कट्टे से फायर कर देता है और उसकी जो बेटी होती है वह वहीं पर मरकर ढेर हो जाती है। उसके बाद वह वहाँ से फरार हो जाता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस डेड बॉडी कब्जे में लेती है और दूसरे दिन महेश्वर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उससे जब पूछताछ की जाती है तो वह सारी घटना पुलिस के सामने बयां करता है कि ये मेरी बेटी थी और मैं इसके साथ इस तरह का काम करता था। दोस्तों, पुलिस भी परेशान हो जाती है और जब आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो कहते हैं कि हमें अगर पहले पता होता तो हम इसको जिंदा ज़मीन में दफन कर देते, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे आस पड़ोस में इतना बड़ा दरिंदा रहता है जिसने अपनी बेटी को इस तरह से उसका शोषण किया। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है और मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? एक औरत जो उम्मीद लेकर आई थी एक व्यक्ति के पास कि उसकी रक्षा होगी और उसकी बेटी की रक्षा हो जाएगी, लेकिन उस आदमी ने ही, उस नर ने ही नरभक्षी का रूप यहाँ पे धारण कर लिया था। उस 21 साल की लड़की के साथ उसने इस तरह का कांड किया था। तो आप क्या कहना चाहते हो? क्या यहाँ पर महेश्वर ने सही किया था या फिर उसकी लड़की जो थी उसने सही किया था? उससे दूर होकर के उसको दूर नहीं जाना चाहिए था जब शादी हो गई थी। आपको क्या लगता है यहाँ पे, क्या आपको कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। महेश्वर को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, जब जीवन साथी अपने जीवन में से बिछड़ जाता है तो दूसरे लोगों से शादी कर भी ली जाती है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को सामने रखकर ही सारा काम करेंगे।
इस महेश्वर ने अपनी हवस को पूरा करने के लिए दूसरी शादी की और फिर उसकी बेटी को भी अपनी हवस का शिकार बनाया। अगर जीवन साथी भाग जाता है या चला जाता है तो घर बसा लेना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए घर बसाने का ढोंग करना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे लोग समाज के अंदर रहते हैं, इनसे बचकर रहना चाहिए। किसी से भी रिश्ता जोड़ें तो उनका आगा पीछा सारा कुछ देख लेना चाहिए और तभी उससे रिश्ता जोड़ना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।